गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैंने पिछले टर्न पर यहाँ तक करा दिया था। आज होना है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है? वह बल जिससे किसी कुंडली का चुंबकीय ध्रुव दूसरे चुंबकीय ध्रुव को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वो चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह स्थान है जहाँ तक चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में छोटी चुंबकीय सुई को रखते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त की जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसे बी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। अब नेक्स्ट आता है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, परिभाषा क्या है? जब एक छोटी कंपास सुई को किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। जैसे जैसे सुई को क्षेत्र में चलाते हैं, सुई के ठहरने की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इस प्रकार कंपास सुई के चलने का मार्ग एक वक्र रेखा है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। इसी रेखा को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखाओं का खींचना किस प्रकार हम खींचते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की दो विधियों से खींचा जा सकता है। लोहे के छोटे टुकड़ों द्वारा और चुंबकीय कंपास का उपयोग करके। ठीक है, लोहे के छोटे टुकड़ों द्वारा कैसे होता है? चुंबकों के ऊपर एक कांच की प्लेट रखते हैं। कांच की प्लेट के ऊपर छोटे लोहे के टुकड़ों को बिछाते हैं। अब कांच की प्लेट को थोड़ा सा हिलाते हैं। हमें ज्ञात होता है कि लोहे के टुकड़े एक निश्चित क्रम में लग जाते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया लोहे के टुकड़ों का एक निश्चित क्रम में फैलना चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है तथा यह निश्चित क्रम या वक्र चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। नेक्स्ट आता है चुंबकीय कंपास का उपयोग करके एक सफ़ेद कागज़ की शीट लेते हैं और पिन की सहायता से एक ड्राइंग बोर्ड पर स्थित करते हैं। अब चुंबक को इस प्रकार रखते हैं कि या तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ रहे या दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ रहे। पेंसिल की सहायता से चुंबक की सीमाओं को खींच लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं? चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा चुंबक के अंदर दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है और जहाँ सघनता कम होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल रेखाएं एक दूसरे को अपनी दिशा के लंबवत प्रतिकर्षित करती है, इसलिए समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, ये आपको नोट डाउन करनी है। पेज नंबर 320 पे आती लघुत्तरीय प्रश्न है 13, लघुत्तरीय प्रश्न है 12 और दीर्घ प्रश्न है आपके 5। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपको उसमें फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और इससे आगे का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको नेक्स्ट टर्न पर कराया जाएगा। ठीक है।